Good morning. So here I Manish here with the topic load commutated chopper. This is also known as a class A commutation. Okay. तो इसे आप लोगों ने लोड कॉम्यूटेशंस को आप लोगों ने पढ़ा था सीरीज इन्वर्टर में, ठीक है। तो इसी तरीके से चॉपर में भी यूज होता है। ये हमारा मेन सर्किट है, ठीक है। दिस इज द मेन सर्किट ऑफ लोड कम्यूटेटेड चॉपर। सो आप लोगों ने वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर पढ़ा, करंट कम्यूटेटेड चॉपर पढ़ा, ठीक है। सो वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर एक्सटेंसिवली यूज होता है। करंट कम्यूटेटेड चॉपर का क्या है एडवांटेज कि रिलायबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। काफ़ी रिलायबल रहता है, कम्यूटेशन फेलियर की चांसेस कम रहती है, ठीक है। और इसी वजह से ट्रैक्शन सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। लोड कम्यूटेटेड चॉपर का एडवांटेज ये है कि इसका रेंज, स्पीड रेंज काफ़ी अच्छा है, ठीक है। स्पीड रेंज काफ़ी अच्छा मिलता है लोड कम्यूटेटेड चॉपर में, ठीक है। जो जो हमारा वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर और करंट कम्यूटेटेड चॉपर में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। उसके तुलना में हमारा ये लोड कम्यूटेटेड चॉपर में काफ़ी अच्छा रेंज मिलता है। सो बेसिकली ये 4 थायरिस्टर है, T1, T2, T3, T4 एंड T2। ये तो 4 थायरिस्टर हो गया। कैपेसिटर एक कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ कैपेसिटर एक कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है। तो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट काफ़ी क्या है कि इसमें काफ़ी सिंपल है, ठीक है। एक सिंपल एक कैपेसिटर लगाना है यहाँ पे, और एक फ्री व्हीलिंग डायोड है जो यूज़ किया गया है इस लोड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये लोड है हमारा, इट कैन बी अ डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। सो ये हमारा सप्लाई है, ठीक है। ये हमारा सप्लाई हो गया। तो इसमें ये कम्यूटेटिंग कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और ये 4 थायरिस्टर, 4 स्विच हो गया, ठीक है। ये 4 स्विच है, T1, T2, T3 एंड T4। तो नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि इसमें बेसिकली काम कैसे करता है लोड कम्यूटेटेड चॉपर। सो लोड कम्यूटेशन का जैसा कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये RLC सीरीज सर्किट फॉर्म करेगा, ठीक है। आर एल RL फ्रॉम द लोड एंड C फ्रॉम द दिस कंपोनेंट, ठीक है। और इसमें जिस तरीके से हम लोग सीरीज इन्वर्टर में हम लोग ने देखा था कि ये वैलिड होना चाहिए सिर्फ अंडर डैम्पिंग के लिए, तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं भी RLC सीरीज सर्किट होगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा कि अंडर डैम्पिंग के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अंडर डैम्पिंग के लिए हो। कोई भी अगर ओवर डैम्पिंग या क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए भी ये सर्किट वैलिड रहेगी, ठीक है। क्योंकि सीरीज इन्वर्टर में जिस तरीके से क्या था कि मुझे साइनसॉइडल वेव निकालना था आउटपुट में, इसीलिए क्या था अंडर डैम्पिंग लेते थे ताकि मेरा एक्सपोनेंशियल पार्ट कम हो जाए और साइन पार्ट ज़्यादा हो जाए। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई भी RLC सीरीज सर्किट होगा तो वो क्या होगा, उसका नेचर इस तरीके का बनेगा ही बनेगा। वो स्टार्ट करेगा 0 पे और एंड करेगा 0 पे डेफिनेटली, ठीक है। स्टार्ट करेगा 0 पे और एंड करेगा 0 पे, ठीक है। तो आप इस क्रिटिकल डैम्पिंग या ओवर डैम्पिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि करंट, इसको मैं लोग फंक्शंस को समझेंगे। तो बेसिकली इस कंपोनेंट्स को पहले समझा दे रहे थे, ठीक है। तो capacitor is a, here it is written capacitor is acting as a commutating component, ठीक है। एंड फ्री व्हीलिंग डायोड इज अक्रॉस द लोड। नॉर्मल डायोड है ये, ठीक है। ये नॉर्मल पावर डायोड है। तो ऐसा फ्री व्हीलिंग से कुछ ऐसा सिग्निफाई नहीं करता, बट फ्री व्हीलिंग का मतलब है कि लोड के पैरेलल में लगाया है गया है ताकि अगर इधर से पाथ ब्रेक हो जाए तो ये लोड के अक्रॉस जो करंट है उसको एक पाथ प्रोवाइड कर सके फ्री व्हीलिंग डायोड। बस इसका यही काम है, ठीक है। और लोड को प्रोटेक्ट कर दे एक्सेसिव DI बाई dt होने से इसे लोड को DI बाई dt एक्सेसिव ना हो इसी के लिए प्रोटेक्ट करता है लोड को, ठीक है। कुछ एजम्पशंस है लाइक पहले भी कि जो हम लोग ने करंट कम्यूटेटेड इन्वर्टर में चॉपर में जो एजम्पशंस लिया था, ठीक है। इसमें भी सेम एजम्पशंस है कि लोड के क्रॉस करंट क्या है। यहाँ पे एक फिल्टर सर्किट लगा रहेगा, ठीक है, ताकि लोड के क्रॉस जो करंट है उसको वो कांस्टेंट रख सके, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है कि देखिए इसको 3 मोड में समझाया गया है, ठीक है, 3 मोड में। ये पहला मोड 1 है, मोड 2 एंड मोड 3। तो मोड 1 और मोड 2 इस मोड 1 और मोड 3 को बेसिकली बोला जाता है, मोड 1 और मोड 2 को बेसिकली बोला जाता है कि ये एक्टिव रीजन है, और मोड 2 को सेम जैसे हम लोग ने इन्वर्टर में पढ़ा था, ये डेड जोन पीरियड रहता है, यहाँ पे नो कंडक्शंस रहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखते हैं इन तीनों में काम कैसे ये करता है। तो ये सर्किट आरएलसी सीरीज सर्किट फॉर्म कर रहा है, देखिए लोड से आरएल एंड एल सी फ्रॉम द कैपेसिटर, ठीक है, सी एंड आरएल, इट्स फॉर्म्स आरएलसी सीरीज सर्किट, ठीक है। सो स्टार्टिंग में मोड वन में देखिए थैरिस्टर T1 को और T2 को हम ऑन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको इनिशियलाइज करना होगा कैपेसिटर को, सबसे पहले क्या है, कैपेसिटर को इनिशियलाइज करना होगा, मतलब प्री चार्ज कैपेसिटर यहाँ देना होगा। सो पोलैरिटी इसकी कैसी रहेगी, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस, ठीक है। फिर फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस है, सो T1 T2 को ऑन करेंगे हम और देखेंगे कि क्या वेवफॉर्म बनता है। तो सबसे पहले यस T1 एंड T2 को ऑन किए। तो T1 T2 ऑन होने के बाद देखिए पहले T1 ऑन हो सकता है कि नहीं, यस इट कैन ऑन, ये प्लस है, तो एनोड इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, कैथोड इज एट माइनस, है ना। उसी तरीके से T2 का एनोड प्लस है फ्रॉम द कैपेसिटर प्लेट एंड दिस इज माइनस ड्यू टू दिस, ठीक है, since no current is flowing in the load, so that's why this is directly minus यहाँ लगेगा, ठीक है। so T1 और T2 हम ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही T1 और T2 में फायरिंग एंगल देके हम ऑन करेंगे, what will happen, current will start flowing in this direction, ठीक है। T3 और T4 ऑन नहीं हो सकता है, जो यहाँ सॉरी T3 को T3 T4 का देखिए, T4 भी प्लस लग रहा है, बट इसे हमने फायरिंग एंगल दिए नहीं है, इसीलिए T3 और T4 हम ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। T3 तो रिवर्स बायस में होगा भी नहीं ऑन, ठीक है। T4 में क्या है कि देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इक्वी पोटेंशियल हो गया ये, तो ये भी हम लोग फायरिंग एंगल जब तक नहीं देंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। और कैपेसिटर को प्री चार्ज हम लोग किसी तरीके से इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं बाय दिस वोल्टेज, और इसकी पोलैरिटी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल टू Vs रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल टू Vs, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं इसका क्या स्टेटस होता है, करंट इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है। What is happening here? So first मैं थायरिस्टर T1 और T2 को ऑन किया, जैसे T1 T2 ऑन हुआ कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ तक पहुंचेगा और वोल्टेज V0 का क्या होगा, इक्वल टू Vs होगा, इसे आप सर्किट से आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर में करंट क्या फ्लो कर रहा है, इक्वल टू लोड करंट, है ना, लोड करंट, बिकॉज लोड करंट को कांस्टेंट एज्यूम किया गया है, ठीक है। तो ये करंट इक्वल टू लोड करंट होगा। फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, थायरिस्टर T1 और T2 से करंट फ्लो कर रहा है इक्वल टू I0, T3 T4 जीरो करंट, चूंकि T1 और T2 ऑन है तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। और उसके बाद मेरा क्या है, थायरिस्टर T1 VT3 और VT4 का
VT3 और VT4 का क्या पोजीशन है, रिवर्स वोल्टेज VS लग रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। और ये 2VS कैसे बन रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए yes। देखिए ये VS है और ये क्या है कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये प्लस डायरेक्टली यहाँ लग रहा है और ये माइनस यहाँ लग रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये प्लस ये ये प्लस यहाँ लग रहा है और ये माइनस यहाँ लग रहा है। नाउ दिस वोल्टेज and this voltage will be added, so this voltage will be equal to 2vs। अगर आप KVL लॉ लगाएंगे इस जगह पे, इस सर्किट में, तो उस केस में you will get output voltage as equal to vs। इसका वोल्टेज vs है और ये भी वोल्टेज vs है, तो vs प्लस vs it will be 2vs। ठीक है, जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा वोल्टेज भी कम होता जाएगा। डिस्चार्ज होके जब जीरो होगा कैपेसिटर का वोल्टेज, उस समय इसका वोल्टेज क्या होगा, इक्वल टू VS होगा। और जैसे जैसे ये पोलैरिटी चेंज करेगा तो धीरे धीरे इसकी वोल्टेज भी कम होते जाएगी। जब ये VS ऐसा बन जाएगा, ठीक है, जब ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, उस केस में इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग ने ग्राफ में देखा था। दूसरा चीज था कि थैरिस्टर T3 और T4 में रिवर्स वोल्टेज कैसे लग रहा है, तो इस चीज को आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जब ऑन है T1 तो ये माइनस यहाँ लग रहा है और ये माइनस भी यहाँ लग रहा है। T2 ऑन है तो ये प्लस यहाँ लगेगा और T2 ऑन है तो ये ऑलरेडी यहाँ लग रहा है। तो देखिए रिवर्स वोल्टेज इसमें लगा और इसमें भी लगा, दोनों में VS रिवर्स वोल्टेज लगा। ये VS है ना, इसलिए थैरिस्टर T3 और T4 दोनों क्या हो गया, रिवर्स वोल्टेज VS है। ठीक है, इसी को हम लोगों ने ग्राफ में यहाँ देखा था। ठीक है, इसी को हम लोगों ने ग्राफ में देखा था। ठीक है, थैरिस्टर T3 T1 और T2 को ऑन किए तो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू 2vs। जैसे जैसे VS अपना VC अपना पोलैरिटी चेंज करेगा, आउटपुट वोल्टेज इस पॉइंट पर VS आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर VS होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे नेगेटिव जाएगा ये 0 0 आता जाएगा। ठीक है, थैरिस्टर T3 और T4 में VS माइनस रिवर्स वोल्टेज VS होगा, तो यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, अब A मोड 1 हो गया मेरा, दिस इज मोड 1, ये मेरा मोड मोड 1 हो गया। दिस विल बी मोड 1, ये मेरा मोड 1 हो गया। Now what will happen in the mode 2? मोड 2 को जनरली डेड जोन पीरियड बोलते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज 0 रहेगा। ठीक है, क्लियर। और आउटपुट करंट क्या होगा, इक्वल टू I0 होगा और ये कौन कौन इसे सपोर्ट करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड करेगा। चलिए इसको देख लेते हैं मोड 2 को। सो मोड 2 में क्या हो रहा है, चारों थैरिस्टर ऑफ है। ठीक है, ये प्लस ये VS है, ये भी VS हो गया। ठीक है, ये VS है और ये भी VS है, तो इक्वी पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो T1 मेरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। T1 में होल्डिंग करंट ऑटोमेटिकली 0 कम हो गया, तो करंट कम, तो क्या होगा, थैरिस्टर T1 और T2 बंद हो जाएगा। T3 और T4 ऑलरेडी बंद था।
ठीक है। अब ये लोड करंट जो है इसको कांस्टेंट रखने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है। ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये तो डीके करना चाहिए। ऑब्वियसली डीके करेगा, पर मैंने बताया ना यहाँ पे आउटपुट में क्या है, लोड करंट वो आप कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, पर रियल में क्या होगा, इट विल बी, रियल में देखिए फिल्टर सर्किट लगाने के बाद ये कांस्टेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, पर यहाँ पे फिल्टर सर्किट लगाया हुआ नहीं है। ठीक है। बट आपको दिखा दिया गया है कि आउटपुट करंट यहाँ पे फिक्स है ऐसा। पर जनरली आउटपुट करंट मोड 1 में क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या मोड 2 में फिर जैसे मोड 2 आया ऐसा होना चाहिए। ठीक है। बट रियल में मैंने ये फ्लक्चुएशंस को यहाँ पे नहीं दिखाया है। फ्लक्चुएशंस को क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर सर्किट रियल में यूज होगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बता दिया गया कि फ्री व्हीलिंग डायोड होगा तो करंट विल, इस सर्किट के हिसाब से करंट डीके करना चाहिए। ठीक है। और इस सर्किट के हिसाब से करंट इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है। तो T1 और T2 को हम बंद होने के, देखिए हम लोग यहाँ पे T3 या T4 को क्यों नहीं ऑन करते हैं तुरंत। देखिए अगर मैं T3 को ऑन कर देता हूँ तो T1 और T2 अगर बंद नहीं हुआ तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर देखिए शॉर्ट कर जाएगा कैपेसिटर। ठीक है। ये दोनों अगर साइमल्टेनियसली T1 और T2 सॉरी T2 और T3 ऑन हो जाए, या फिर T1 और T4 ऑन हो जाए, तो उस केस में क्या होगा ये, क्योंकि ये टाइम देखिए इसमें अभी होल्डिंग करंट से नीचे हुआ है। ठीक है। होल्डिंग करंट से जैसे मान लीजिए T3 और T4 को हम ऑन करते हैं तो कैपेसिटर देखिए करंट किधर फ्लो करेगा, किधर से फ्लो करेगा, कैपेसिटर से। तो ये अपनी वोल्टेज डाउन करेगा। जैसे ही वोल्टेज डाउन किया, वोल्टेज जैसे ही डाउन किया ये, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज लगना शुरू हो जाएगा T1 में। जब ये VS था, ये VS था, तब इसमें क्या लग रहा था, रिवर्स मतलब एक भी पोटेंशियल था और होल्डिंग करंट से करंट नीचे आ गया था। तो इसको बंद करने के लिए मुझे इसमें रिवर्स वोल्टेज देना है। ठीक है। अगर रिवर्स वोल्टेज मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज नहीं दूंगा तो इसके अंदर में ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी रिगेन नहीं करेगी, इसमें कंडक्टिंग एबिलिटी रहेगी। ठीक है। तो क्या होगा कि ये अपना पोटेंशियल जैसे ही कम होगा, VS से कम हुआ, तो क्या तो एनोड का पोटेंशियल कैथोड से बढ़ जाएगा। तो करंट स्टार्टिंग अचानक से फिर क्या होगा, इधर से फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है। करंट इधर से जो फ्लो कर रहा था इधर से भी फ्लो करना शुरू कर देगा। अगर ऐसा होगा तो कैपेसिटर शॉर्ट कर जाएगा। तो क्या होगा, कैपेसिटर शॉर्ट करने से एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा। ठीक है। देखिए पोलरिटी प्लेट्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट कर जाएंगे ना, जीरो पोटेंशियल, ये जीरो पोटेंशियल, तो कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट कर गया। आप बोल सकते हैं सोर्स भी शॉर्ट कर जाएगा। ठीक है। सोर्स भी शॉर्ट कर जाएगा। देखिए इसीलिए क्या हो रहा है कि हम मोड 2 को बना के रखते हैं। ठीक है। मोड 2 को बना के रखते हैं और T3 और T4 को हम थोड़ी देर बाद ऑन करते हैं। कब ऑन करते हैं, जब तक मेरा T1 और T2 पूरी तरीके से बंद ना हो जाए। इसीलिए कैपेसिटर डिस्चार्ज होना थोड़ी देर के लिए हम इसे रोक देते हैं डिस्चार्ज होने से। ठीक है। इसीलिए मोड 2 का क्रिएशन होता है। इसलिए हम लोग ने पैरेलल इन्वर्टर, सीरीज इन्वर्टर में भी ऐसा ही देखा था। ठीक है। हम लोग हमेशा एक डेड जोन पीरियड क्रिएट करके रखते हैं, रखते थे उस समय पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल के बीच में। तो इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव का सिग्नल का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग T3 T4 को ऑन करने से पहले T1 और T2 को पूरी तरीके से बंद कर दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है स्विचिंग टाइम लेगा थैरिस्टर T1 और T2 दोनों बंद होने के लिए। इसीलिए हम डेड जोन पीरियड का क्रिएशन करते हैं ताकि मेरा T1 T2 पूरी तरीके से बंद हो जाए, तब जाके हम T3 T4 को ऑन करें। अदरवाइज कैपेसिटर विल गेट शॉर्टेड एंड इट विल डैमेज द सर्किट। ठीक है। सर्किट को डैमेज कर देगा। तो देखिए मोड 2 में क्या हो रहा है कि मोड 2 में कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है फ्री व्हीलिंग डायोड से। ठीक है। तो वेव फॉर्म से यहाँ हम लोग देख सकते हैं, वेव फॉर्म से जो दिख रहा है मुझे, वेव फॉर्म से क्या दिख रहा है,
डेड जोन पीरियड में कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज जीरो है क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो नहीं रहा है तो करंट जीरो है, और फ्री व्हीलिंग डायोड से रियल में कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था ना, रियल में ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। बट चूंकि यहाँ पे फिल्टर सर्किट लगा हुआ है इसलिए कांस्टेंट करंट को हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है। इस सर्किट के अनुसार जो मैंने सर्किट यहाँ बनाया है उसके अनुसार डेफिनेटली क्या होना चाहिए कि करंट डाउन करना चाहिए, ठीक है, क्लियर, और करंट डाउन करना चाहिए। बट चूंकि यहाँ पर मैंने यहाँ फिल्टर सर्किट, रियल में फिल्टर सर्किट यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लेके बना दिया है, ठीक है। आगे आप लोगों को फिल्टर सर्किट का भी मैं बताऊंगा, ठीक है, कि वो कैसे इस फ्लक्चुएशंस को कम करता है। जब सीआरओ में आप देखोगे ना इसे वेवफॉर्म, रियल वेवफॉर्म देखोगे तो एकदम 100% ये एकदम ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। देयर विल बी अ फ्लक्चुएशंस इन द आउटपुट करंट आल्सो, उस फ्लक्चुएशंस को हम फिल्टर सर्किट लगा के कम कर सकते हैं, ठीक है, रिपल फैक्टर्स कम कर सकते हैं। थायरिस्टर T1 और T2 कंडक्ट नहीं कर रहा है इसलिए करंट जीरो, थायरिस्टर T3 and T4 is still not conducting because we haven't supplied the gate pulse, so it is off। अब देखिए आउट, अब ये इंटरेस्टिंग है, थायरिस्टर T1 और T2 में देखिए स्लाइटली रिवर्स वोल्टेज लग रहा है, ऐसा क्यों, इसलिए ऐसा आपको सर्किट से दिखेगा कि इक्वी पोटेंशियल है, बट इसमें थोड़ा स्लाइटली रिवर्स वोल्टेज लग रहा है ताकि फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है ना, इसीलिए क्या होता है कि स्लाइटली इसमें रिवर्स वोल्टेज, स्लाइटली रिवर्स वोल्टेज लगता है, इसको आप बोल सकते हैं कि कैपेसिटर ओवरचार्ज हो जाता है स्लाइटली, ठीक है। और थायरिस्टर T3 T4 तो कैपेबल है कंडक्ट करने का, but इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज लग रहा है, बट जैसे ही हम गेट पल्स देंगे देखिए यहाँ पर ऑन हो जाएगा, यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मोड 2 था, चलिए मोड 3 को समझते हैं। सो मोड 3 में देखिए क्या हो रहा है। सो मोड 3 में T1 T2 जब मेरा पूरा बंद हो गया तब जाके T3 या T4 को हम ऑन कर रहे, कैपेबल है ऑन होने का। देखिए एनोड में प्लस लगा और इधर देखिए माइनस लग रहा है, ठीक है। सो T3 ऑन हो सकता है, उसी तरीके से T4 में देखिए एनोड में माइनस लग रहा है, कैथोड में, और इधर प्लस लग रहा है। T3 T4 ऑन हो सकता है, दोनों को गेट पल्स देके हम ऑन कर दिए। जैसे ही ऑन किए करंट, आउटपुट करंट क्या होने लगा, सोर्स करंट क्या होने लगा, शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस पाथ जो मैंने यहाँ से दिखाया है, और कैपेसिटर फिर से क्या होगा, डिस्चार्ज होगा एंड फिर से चार्ज होगा, और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, Vs प्लस Vs, दैट इज 2Vs, है ना। KVL लॉ लगाइए इस सर्किट में and you will get to know that the output voltage, this is the V0, this is V0, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू Vs plus Vs, that is 2Vs। it is very easily, it can be analyzed with the help of KVL law, ठीक है। सो इसमें अगेन आउटपुट वोल्टेज मेरे को Vs मिलेगा, ठीक है। देखिए मोड 1 और मोड 3 मैंने पहले भी बताया एक्टिव रीजन है, मतलब इसमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है और इसमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता है, ठीक है। तो मोड 2 को हमें क्रिएट करके रखना है, पर हाँ मोड 2 बहुत ज्यादा देर तक हम उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं बना सकते, नहीं तो क्या होगा ना कि जो मैंने आउटपुट करंट लिया है, देखिए फिल्टर सर्किट का भी एक लिमिटेशन है ना, तो फिल्टर सर्किट का भी एक लिमिटेशन है। तो अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा देर तक मोड 2 को बना देंगे तो फिल्टर सर्किट भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट करने लगेगा, जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मोड 2 को हमें क्रिएट करना है ताकि कैपेसिटर को डैमेज होने से बचाया जा सके, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट नो कि दिस रीजन शुड नॉट गेट very
हाई। ये जो टाइमिंग है मोड 2 का वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको स्विचिंग टाइम आपको पता है थायरिस्टर का स्विचिंग टाइम माइक्रो सेकेंड्स में होता है, तो माइक्रो सेकेंड्स इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स इज वेरी वेरी स्मॉल। So current will be flowing in this direction and output voltage will be again output voltage will be again output voltage will be again देखिए ये capacitor will start discharging and again it will be charging, so at this point it will be Vs, ये Vs है, ये क्या है Vs है, ठीक है, and it will again charged, okay, because current is present in the circuit, so capacitor फिर से क्या हो जाएगा चार्ज करना शुरू कर देगा और उस समय धीरे धीरे आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होकर जीरो आ जाएगा। कैपेसिटर करंट स्टिल इक्वल टू सप्लाई बट दिस टाइम अपोजिट, इस केस के तुलना में इसका कैपेसिटर का करंट उल्टा अपोजिट है, प्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, सो जीरो। थायरिस्टर T1 और T2 कंडक्ट नहीं कर रहा है इसलिए जीरो। थायरिस्टर T3 और T4 इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट एंड अगेन दिस T1 एंड T2, इसके अक्रॉस वोल्टेज देखिए इक्वल टू क्या है आपको मिलेगा, इक्वल टू कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर के इक्वल है ना, इसको आप लोग ग्राफ से भी पता कर सकते हैं, सर्किट से भी पता कर सकते हैं, दोनों इक्वल है। एंड थायरिस्टर T3 एंड T4 चूंकि ऑन है इसलिए जीरो, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है थायरिस्टर T1 और T2 को देखिए कैसे इसमें रिवर्स वोल्टेज लग रहा है, तो दिस इज प्लस एंड चूंकि T4 ऑन है तो ये माइनस इधर होगा, ठीक है। ये प्लस देखिए यहाँ पे आप प्लस नहीं लगा सकते क्योंकि आपको देखना है लोअर पोटेंशियल क्या है इस पॉइंट का, इस पॉइंट पर ये भी वोल्टेज लग रहा है, ये भी पॉइंट वोल्टेज लग रहा है और ये भी लग रहा है, ठीक है, ये भी लग रहा है, पर जो लोअर होगा वो यहाँ पर यूज होगा, तो ये माइनस यहाँ हो रहा है और ये प्लस यहाँ हो रहा है, तो इसमें रिवर्स वोल्टेज लगा। उसी तरीके से T3 T2 में देखिए ये माइनस यहाँ हो रहा है, ये ऑन हुआ है ना इसीलिए ये माइनस यहाँ लग रहा है, उसी तरीके से ये माइनस यहाँ लगा और इसके ऑन होने से ये प्लस यहाँ लगेगा, तो T3 T1 और T2 में रिवर्स वोल्टेज लग रहा है, ठीक है। सेम चीज है अगेन मोड 3 के बाद T3 T4 को हम ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी रिगेन करने का टाइम देते हैं, इसलिए मोड 2 फिर आ जाएगा एंड अगेन फिर मोड 1, सो मोड 1 मोड 2 मोड 3 अगेन मोड 2 मोड 1 मोड 2 मोड 3, likewise this will go on continuing, ठीक है। So 1 2 3 again 2 again 1 again 2 again 3 and it will be going on like this, ठीक है। So 2 का आने से क्या फायदा है, फायदा ये है कि थायरिस्टर रिक्वायर्ड थायरिस्टर को कंप्लीट ऑफ होने का टाइम मिल जाएगा, बट इसकी नुकसान क्या है, अगर ये टाइमिंग बहुत ज्यादा रहेगा तो आउटपुट करंट को जो मैंने यहाँ एज्यूम किया है कि ये कांस्टेंट है, जो रियल में अगर देखा जाए तो फिल्टर सर्किट लगा के कांस्टेंट किया जाता है, पर फिल्टर सर्किट का भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। बहुत ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ा दोगे तो फिल्टर सर्किट भी काम नहीं करेगा, तो उस समय क्या होगा कि आउटपुट करंट में फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। ये मोड 1 हो गया और एक मोड 2 हो गया, ठीक है। दिस इज मोड 1 एंड दिस इज मोड 2, अगेन मोड
3 अगेन मोड 2। तो इस तरीके का रियल में आउटपुट करंट मिलना चाहिए था इस सर्किट के हिसाब से। बट चूंकि मैंने बोला कि आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पे लोड करंट कांस्टेंट है या ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, ठीक है। सो बट रियल में सर्किट के हिसाब से लोड करंट ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका मेरिट्स का बात कर लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इस सर्किट का एडवांटेज ये है ना कि सर्किट का एडवांटेज सबसे ज्यादा है कि इसकी बहुत हाई रेंज काफी आप मिल सकता है। रेंज का मतलब ये है कि आपको मान लीजिए कि आउटपुट वोल्टेज को, हाँ आपको आउटपुट वोल्टेज को मान लीजिए कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करना है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज को। तो ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है, देखिए रेंज क्या है डीसी का, अगर एवरेज वैल्यू निकाला जाए तो इसका ऐसा एवरेज वैल्यू निकलेगा। अगर ये ड्यूरेशन को आप कम कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू और घट जाएगा। अगर ये रेंज को बढ़ा दीजिएगा तो एवरेज वैल्यू और, पर ये डेड जोन रीजन को अगर आप घटा दीजिएगा तो एवरेज वैल्यू बढ़ जाएगा, और डेड जोन रीजन को बढ़ा दीजिएगा तो एवरेज वैल्यू घट जाएगा। तो ये जो रेंज है आपका, रेंज आउटपुट वोल्टेज का, वो काफी ज्यादा मिलता है लोड कम्यूटेशन में। ये सबसे बड़ा ज्यादा एडवांटेज है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ लिखा गया है, इट कैन वर्क एट हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यहाँ एसी फ्रीक्वेंसी मत समझिए, इसका मतलब है इट कैन वर्क एट हाई फ्रीक्वेंसी इन ऑर्डर ऑफ किलो हर्ट्ज। मतलब ये जो रेंज है आपका, स्पीड का रेंज है आपका, वो काफी ज्यादा इसका मतलब काफी ज्यादा आपको मिलता है लोड कम्यूटेशन में, एज कम्पेयर टू वोल्टेज कम्यूटेटेड और करंट कम्यूटेटेड के केस में, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि इसमें आपका चूंकि सिंपल कम्यूटेटिंग कंपोनेंट एक कैपेसिटर है, इसमें कोई ओवर अंडर डैम्पिंग करने का जरूरत है नहीं, इसीलिए कोई एक्सटर्नल इंडक्टर का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या है, इंडक्टर लगाने से कॉस्टली आता है, इंडक्टर का कॉस्ट जाता है, बल्कि होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नॉइज, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें लोड कम्यूटेटेड इन्वर्ट चॉपर में नहीं रहेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ कम्यूटेटिंग एनी अमाउंट ऑफ लोड करेंट, ठीक है। एनी अमाउंट ऑफ लोड करेंट के लिए ये सर्किट, कोई भी रेटिंग ले लीजिए मोटर का, तो आपको बस कैपेसिटर की वैल्यू को लगाना है ताकि आरएलसी सीरीज सर्किट फॉर्म कर सके। और आरएलसी सीरीज सर्किट फॉर्म कीजिएगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो स्टार्ट करेंट, जो थैरिस्टर के क्रॉस जो करंट है वो स्टार्ट करेगा जीरो से, एंड इट विल एंड टू आल्सो जीरो, ठीक है। तो ये चीजें बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये तीन बेसिक एडवांटेज है आपका लोड कम्यूटेशन का, लोड कम्यूटेटेड चॉपर का, ठीक है। इसको सीरीज बेस्ड टर्न ऑफ कम्यूटेशन प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में आपको ये है कि आपका स्विचिंग काफी फास्ट है, मतलब एफिशिएंसी लो हो सकता है, ठीक है। 4 थायरिस्टर का जरूरत हो रहा है यहाँ पे, तो 4 थायरिस्टर का मतलब 4 थायरिस्टर का स्विचिंग लॉस, तो डेफिनेटली क्या होगा, लॉसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पुअर एफिशिएंसी हो सकता है सर्किट का। फ्री व्हीलिंग डायोड का क्रॉस इनवर्स वोल्टेज भी 2 Vs लग रहा है, आप इसको देख सकते हैं। फ्री आउटपुट फ्री व्हीलिंग डायोड का क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, है ना, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका पिक इनवर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेटिंग बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो अगेन ऑल्सो इसमें लोड वोल्टेज का सप्लाई वोल्टेज के डबल में इसका लोड वोल्टेज पिक वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, 2 Vs मिलता है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि फिल्टरिंग सर्किट जो आप यूज करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ सकती है, ठीक है। चौथा में आपका क्या है, द कम्यूटेटिंग कैपेसिटर हैज टू कैरी अ फुल लोड करेंट। हाँ, ऑब्वियसली कैपेसिटर हमेशा करेंट, इसमें दिख रहा है कि कम्यूटेटिंग कैपेसिटर हैज टू कैरी फुल लोड करेंट, फुल लोड करेंट,
ठीक है, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी के आधे में, मतलब एक यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाता है ना, तभी क्या होता है मोड 1, मोड 2, मोड 3, अगेन मोड 2। तो एक पूरा समझिए कि एक पूरा साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, या बोल सकते हैं एक पूरा नहीं, मतलब बोल सकते हैं मोड 1 और मोड 2 एक कंप्लीट किया, फिर मोड 3, मोड 4, मोड 3, मोड 2 एक कंप्लीट किया, तो टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टाइम पीरियड हो गया, चॉपिंग टाइम पीरियड, आप चॉपिंग पीरियड बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्या है कि हाफ पीरियड में ही लोड करेंट आपका कैपेसिटर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, हाफ टाइम में ही कैपेसिटर के क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है। तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में रेटिंग कैपेसिटर की बढ़ जाएगी, करंट रेटिंग, ठीक है। सो दिस आर सम डिसएडवांटेज ऑफ आपका load commutated chopper. Still, load commutated chopper finds a wide application in industries because of its high frequency range, high range of speed. ठीक है, ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेंज बढ़ जाता है, एज अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर या फिर आपका करंट कम्यूटेटेड चॉपर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसमें आप देखिएगा इसका रेंज बढ़ जाता है, ठीक है। तीनों ही यूज किया जाता है, एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, वोल्टेज जिसे आप लोग क्लास डी कम्यूटेशन बोलते हैं, इम्पल्स कम्यूटेशन, ठीक है, वो काफी यूज होता है बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी इन नेचर, ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि वाइडली यूज होता है, ठीक है। करंट कम्यूटेटेड का एडवांटेज ये है कि कम्यूटेशन आपका फेल्यूर का चांसेस कम हो जाता है, वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में कम्यूटेशन फेल्यूर की चांसेस रहती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर का, कम्यूटेशन फेल्यूर। अगर कम्यूटेशन फेल्यूर होगा ना तो क्या होगा कि पूरा सर्किट, तो कम्यूटेशन फेल्यूर होने से क्या होगा कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन कहीं पे हो रहा है या कुछ पर्टिकुलर वर्क हो रहा है तो वो हैम्पर कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा हम सर्किट नहीं चाहते हैं बनाना जो क्या करे कि जो प्रॉब्लम, मतलब ड्यूरिंग द वर्किंग वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो इसीलिए वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर की तुलना में करंट कम्यूटेटेड चॉपर काफी ज्यादा रिलायबल है, ठीक है। आपका स्टिल उसके बाद आपका लोड कम्यूटेटेड, जिसमें एडवांटेज है लोड कम्यूटेटेड का कि इसका रेंज बढ़ जाता है, स्पीड रेंज। तो these are some important types of commutation in the chopper circuit, ठीक है। सीरीज हो गया, ये लोड कम्यूटेटेड हो गया, सीरीज कैपेसिटर टर्न ऑफ मेथड, आपका इम्पल्स हो गया एक वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर, एंड देन आपका करंट कम्यूटेटेड चॉपर में क्या होगा, रेजोनेंट पल्स commutation, that is a class B commutation. So all the threes are very important from the proper point of view. Okay, next class we will be coming with some another topic. Okay, thank you.